देखिए हम लोगों ने अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5 यानी कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को स्टार्ट किया है, जिसमें हमारा चल रहा है प्रॉब्लम सेट 5। तो प्रॉब्लम सेट 5 के 2 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और अभी इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं। सब लोग रेडी हो? आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा हुआ है कि बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी हमें यहाँ पर सॉल्व करना है इक्वेशंस को। लेकिन कैसे सॉल्व करना है, देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। अभी ध्यान से सुनो, हमने 2 मेथड देखे थे, पहला मेथड और दूसरा मेथड। पहला मेथड क्या था, याद है आप लोगों को, एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा मेथड क्या था स्टूडेंट, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। अभी एलिमिनेशन मेथड में हम क्या किया करते थे, तो कोएफिशिएंट्स को सेम करते थे, यानी जो वेरिएबल्स रहते थे ना, या तो एक्स या फिर वाई, उनके हम कोएफिशिएंट्स को सेम किया करते थे, है ना। यानी एलिमिनेशन मेथड में ऐसा होता है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स, यानी कोएफिशिएंट्स को इक्वल करके हमें इक्वेशंस को सॉल्व करना है। यानी यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, डायरेक्टली इन्होंने नहीं बोला कि एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो, इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि कोएफिशिएंट्स को सेम करके फिर सॉल्व करो। यानी आप लोग यहाँ पे समझ जाओ कि आपको एलिमिनेशन मेथड से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हर एक क्वेश्चन को हमें एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करना है, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं लगाना, ठीक है, भूल से भी मत लगाना। तो ऐसा एग्जाम में आया ना, तो देख लीजिएगा आप लोग कि लिखा क्या है। चलो जी रेडी, आ जाओ फटाफट से अभी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन और हम यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, 3x - 4y विच इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। फिर 5x + 2y विच इज इक्वल टू 3, ये हो गया जी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या किया जाए, तो कोएफिशिएंट्स को सेम करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर क्या है, 4y है, इधर क्या है 2y है, तो 2y के जगह पे हम लोग 4y ला सकते हैं ना। कैसे ला सकते हैं, तो ऐसे ला सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में ना 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सिंपल कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/2, ठीक है जी। चलो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 2 सा क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। फिर 2 2 सा इधर 4y हो जाएगा, और 3 2 सा 6। देखो सब में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमें इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा। अब आप लोगों को इक्वेशन नंबर 1 देखना है और ये 3 देखना है, इसको ना मतलब मत देखिएगा, क्योंकि इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया था ना। अभी क्या करें हम, तो देखो इधर -4y है, इधर +4y है, तो क्या बताया था मैंने आपको, जब अलग अलग साइन रहता है तो प्लस कर देने का। तो हम यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे, तो इधर लिखेंगे एडिंग 1 and 2। चलो जी 1 and 2 नहीं, 1 and 3, समझे। चलो इक्वेशन 1 क्या है, 3x - 4y विच इज इक्वल टू 7। इक्वेशन 3 क्या है, 10x + 4y विच इज इक्वल टू 6। अब इन सभी को हमें जोड़ना है, 7 6 कितना होता है, 6 6 12 1 13। इधर क्या होगा, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, और फिर 10 3 13, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 13x। फिर x विच इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 13/13, कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू हमें मिलता है 1, राइट। अब इसकी मदद से हमें y का वैल्यू भी मिल जाएगा। कैसे, ऐसे, आ जाओ बताती हूँ। ये जो x का वैल्यू मिला है ना, इसे हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि पुटिंग x विच इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किस में रखना चाहते हो, 1 में रख दे। चलो इक्वेशन 1 क्या दिया है, यहाँ पर देखो 3x दिया है, x के प्लेस पर हमें 1 रखना है। फिर -4y विच इज इक्वल टू 7। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 1 = 3 -4y विच इज इक्वल टू 7। अब क्या, 3 को उस साइड ले लो, तो 3 जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -4y 7 - 3। फिर y विच इज इक्वल टू 7 में 3 गया तो 4, -4 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। फिर 4 से 4 कैंसिल, माइनस यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि y का वैल्यू हमें मिलता है -1, ठीक है जी। यहाँ पे हम लिख देते हैं फाइनली इसका आंसर, x का वैल्यू हमें मिला है 1 एंड y का वैल्यू मिला है -1। तो देख लो यहाँ पर आप लोगों का फर्स्ट सब क्वेश्चन होता है कंप्लीट, ठीक। चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन की। फिर से आ गया यही सवाल। चलो तो क्या करना है, कोएफिशिएंट्स को इक्वल करना है और फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। आ जाओ, यहाँ पे मैंने लिख दिया है सॉल्यूशन। फिर क्या, यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ना, सोच रहे हो बीच में ले लो, ठीक है। बीच में लेने से क्या होता है कि कैमरा का जो अगर साइड का रहता है ना, मतलब साइड का थोड़ा सा ब्लर हो जाता है। तो चलो आ जाओ देखते हैं। पहले हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, 5x + 7y विच इज इक्वल टू 17, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। एंड 3x - 2y
विच इज इक्वल टू 4। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी क्या हमें कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। कैसे किया जाए, आ जाइए समझते हैं। देखो अभी सोचने वाली बात क्या है बताऊँ आप लोगों को। यहाँ पर है 5x, यहाँ पर है 3x। अब इसको कैसे सेम किया जाए, चलो इन्हीं दोनों को सेम करते हैं, या फिर यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखो एक काम करेंगे हम लोग, इधर 7y है इधर 2y है, तो 2 तो 7 नहीं बन पाएगा क्योंकि 2 के टेबल में कभी 7 तो आता नहीं है ना। तो क्या करेंगे जानते हो, दोनों इक्वेशंस में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसी ना किसी से। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, सुनो ना, 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 हो जाएगा, और 2 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 14 होगा, है ना। तो इधर भी 14 इधर भी 14, फिर हमारा काम हो सकता है। ठीक है, आ जाओ फिर मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। तो हम इधर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग। देखो यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चंस दिए गए ना, वो सब आपके प्रैक्टिस के लिए दिए गए। अब भी इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। क्लास 10th में भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। बस वहाँ पे ना मतलब मेथड थोड़ा चेंज हो जाएगा। वो एलिमिनेशन मेथड तो रहेगा ही, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी रहेगा, लेकिन इसके अलावा आपको और भी ज़्यादा मेथड्स देखने के लिए मिलेंगे क्लास 10th में। ठीक है, तो अच्छे से अभी प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे है ना जो क्लास 10th में डिट्टो सेम टू सेम दिए गए हैं। अब देखिएगा जब 10th में जाओगे तो आपको समझ आएगा। चलो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 1 में हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, एंड इक्वेशन 2 बाय 7। ओके, अब ध्यान से देखते जाना जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे देखो मैं लिख देती हूँ, और इसमें हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2 का मल्टीप्लाई हर एक टर्म में हो जाएगा। तो 2 इंटू 5x करोगे तो 10x आएगा, फिर 2 इंटू 7y करोगे तो 14y आ जाएगा, और 2 इंटू 17 करोगे तो 72 से क्या होता है 34 होता है। ठीक है जी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है 7, तो 7 का मल्टीप्लाई हर एक टर्म में होगा। 7 3 से क्या होता है 21x हो जाएगा। 7 2 से क्या होता है 14 होता है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा -14y। समझेगी नहीं, माइनस क्यों, क्योंकि इधर -2y है। फिर 7 4 से क्या होता है 28 होता है। ये हो गया जी इक्वेशन नंबर 4। समझे, तो कोएफिशिएंट सेम हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे प्लस या माइनस अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो बताओ प्लस करें या माइनस करें, बोलो जल्दी से, क्या किया जाए। अरे प्लस कर दो ना, मिल जाएगा आंसर। आ जाओ, क्या करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन 3 क्या है 10x प्लस 14y विच इज इक्वल टू 34। और जानते हो क्लास 10th का सारा सिलेबस ना मैंने पहले से ही कंप्लीट करवा के रखा हुआ है। तो जब भी 9th कंप्लीट होगा ना तो आप लोग क्लास 10th भी पढ़ना शुरू कर देना। और वो सारे वीडियोस जानते हो कहाँ पर है, आ जाओ आप लोग को बता ही देती हूँ। क्लास 10th के सारे वीडियोस ना हमारे इस चैनल पर है। इस चैनल का नाम देख लो और सब्सक्राइब भी कर लो, शालिनी जे कुशवाहा। ठीक है, ऐसे करके हमारे चैनल का नाम है, और यहाँ पे लिखा रहेगा आप लोग को ऑल स्टडी करके। ठीक है जी, तो आप लोग इसको सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आप लोग को क्लास 10th के सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पूरा स्टार्टिंग से लेकर मतलब सब कुछ मैंने करा दिया है। प्रैक्टिस सेट भी करवाया है, प्रॉब्लम सेट्स भी करवा दिया है। ठीक है, और फिर अगले साल जब आप 10th में जाओगे ना फिर हम प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। सिलेबस तो कंप्लीट है, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, बहुत सारे क्वेश्चन की। ठीक है, चलो देख लिया, मिटा दूँ, आ जाओ मिटा देते हैं। तो क्या होगा, प्लस कर रहे हैं ना तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, हर जगह प्लस का ही साइन आएगा। अब जोड़ो, 8 4 कितना होता है 12, 12 का 1 और 12 का 2, इधर 1 आया, 3 2 5 1 6, इधर 62। यहाँ पर क्या होगा प्लस 14y माइनस 41, कैंसिल कर दो। 10x प्लस 21x क्या आएगा यहाँ पे, तो 31x आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आई थिंक। चलो x विच इज इक्वल टू 62/31 माइनस नहीं कैंसिल करेंगे। 31 1 सा 31 और 31 2 सा 62। तो यहाँ पर x का वैल्यू हमें क्या मिला स्टूडेंट, तो x का वैल्यू हम लोगों को मिलता है 2। अब इसकी मदद से हम y का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, इस x के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे। तो आ जाइए कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि पुटिंग x विच इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, किस में रखना है, चलो जी इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। इक्वेशन 1 क्या था, ये था 5x प्लस 7y विच इज इक्वल टू 17। तो 5 इंटू एक्स के प्लेस पर 2 प्लस 7y 17। 5 2 सा क्या होता है 10 होता है, 10 प्लस 7y 17। 10 को उस साइड भेजो
तो जब उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 7, फिर ये 7 को उधर भेजेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, कैंसिल करो तो 1 आएगा, 7 से 7 कैंसिल तो 1 ही आएगा ना। तो यहाँ पे देखो फाइनली आप आंसर क्या लिख सकते हो, x का वैल्यू इज़ 2 एंड y का वैल्यू इज़ 1, बस खत्म। यही तक था ये कहानी, देख लो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड क्वेश्चन भी होता है आप लोगों का कंप्लीट, ठीक है जी। x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 1। चलो अब हम बात करते हैं हमारे अगले सवाल की। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। चलो आ जाओ हम इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बस आप देखते जाओ, मैं सॉल्व कर रही हूँ, देखना नहीं है। वैसे देखो आप ना पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लिया करो अपनी नोटबुक में, और फिर अगर आपको डाउट है हमारा आंसर सही है कि नहीं तो फिर से तो आप क्या किया करो, इस वीडियो को देख लिया करो, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं x माइनस 2y विच इज इक्वल टू -10, ये हो जाएगा -10, इक्वेशन नंबर 1। फिर 3x माइनस 5y विच इज इक्वल टू -12। ठीक, अब क्या किया जाए, कोएफिशिएंट्स को सेम करना पड़ेगा। तो किसको सेम किया जाए, तो y को भी कर सकते हो, 3x मतलब ये x के भी कोएफिशिएंट्स को सेम कर सकते हो या फिर y के भी कर सकते हो। तो किसका करना चाहते हो, चलो x के कोएफिशिएंट को सेम करते हैं। इधर 3x है, इधर क्या है, ओनली x है, तो इसको हम 3 बना सकते हैं। कैसे, इसमें हमें 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3x आ जाएगा, फिर 3 से 2y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y आ जाएगा, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 में तो -30 आ जाएगा। ये होगा इक्वेशन नंबर 3। अब 3 और 2 को देखना है, प्लस किया जाए कि माइनस किया जाए। तो देखो साइन सेम टू सेम है तो फिर हमें माइनस करना होगा, राइट। तो किस में से किसको माइनस करो, किस में से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 3, ठीक है। 3 में से हम 2 को माइनस कर देते हैं, तो इक्वेशन 3 क्या है, 3x माइनस 6y माइनस 30, और इक्वेशन 2 क्या है देख लो ज़रा, 3x माइनस 5y विच इज इक्वल टू -12। चलो जी माइनस करते हैं, इधर माइनस का साइन, इधर भी माइनस का साइन, इधर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस इधर आ जाएगा प्लस, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी ये प्लस बन चुका है, 12 अब प्लस बन चुका है, तो -30 और +12 आंसर कितना आएगा, तो हमें 30 में से 12 को माइनस करना पड़ेगा, तो इधर 8 आ जाएगा, सही है ना, और इधर 1 आ जाएगा, और माइनस में कि प्लस में, तो देखो ग्रेटर नंबर माइनस में है इसीलिए यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, ये मत भूलिएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, देखो अब ये प्लस में है, प्लस 5y है, इधर देखो -6y प्लस 5y, आंसर कितना आएगा -y, क्योंकि 6 में से 5 गया तो 1 ही आता है, यानी कि y आ जाएगा। फिर ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, अभी क्या माइनस से माइनस इधर कट जाएगा, यानी y का वैल्यू हमें क्या मिला प्यारे बच्चों, तो 18 मिला। अब हम क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि पुटिंग y विच इज इक्वल टू 18 इन इच इक्वेशन, इन इक्वेशन किस में भी पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 में इस बार कर देते हैं। बोलो इक्वेशन नंबर 2 क्या था, 3x माइनस 5y विच इज इक्वल टू -12। चलो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो y का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 3x माइनस 5 इंटू 18 विच इज इक्वल टू -12, फिर 3x मल्टीप्लाई करो, 18 फाइजा क्या होता है, तो 18 फाइजा होता है 90, ओके, विच इज इक्वल टू -12। फिर -90 को उस साइड लेकर के जाओ, तो जब ये उधर जाएगा तो +90 हो जाएगा, बराबर। अब 90 में से 12 को घटाओ ज़रा, तो 90 में से 12 जाएगा तो 10 में से 2 गया तो 8, और 8 में से गया तो 7, यानी कि 78 आ जाएगा। माइनस में कि प्लस में आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर प्लस में है। फिर 3 को उस साइड भेजेंगे, तो जब 3 उधर गया तो डिवाइड में हो गया। चलो यहाँ पे हम डिवीजन कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6, इसमें से बचेगा 3 6 ज़ा 18, यानी कि x का वैल्यू हमें मिलता है 26। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं फास्ट जा रही हूँ, लेकिन फास्ट नहीं जा रही हूँ, मैंने सब कुछ पहले समझा दिया है। यहाँ पे क्या किया, इसको कैंसिल किया, और मैंने बताया जब आपको ऐसे डायरेक्टली कैंसिल नहीं करने आता तो डिवाइड करके देखने का, सिंपल, ओके। तो x का वैल्यू 26, y का वैल्यू 18 लिख दीजिए, यहाँ पर आ जाइए। ठीक है ना, तो देख लो थर्ड सब क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। फिर उसके बाद हम बात करेंगे लास्ट सब क्वेश्चन की। आ जाओ फोर्थ की बात कर लेते हैं। तो इसको भी हमें सॉल्व करना होगा बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स। तो कैसे किया जाए,
देखिए पहले हम लिखते हैं इक्वेशंस को हमेशा की तरह, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। इक्वेशन क्या है, 4x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 34, वन इक्वेशन है, और दूसरा है x प्लस 4y विच इज इक्वल टू 16, ये है इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या किया जाए, तो किसको सेम किया जाए, चलो एक काम करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में ना हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, देखो इधर 4x है ना, इधर भी 4x आ जाएगा, यानी कि कोएफिशिएंट्स इधर सेम हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 4। ठीक, ये 2 है 2 थोड़ा रुको अच्छे से बनाती हूँ। चलो मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई x में किया तो 4x आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया तो 4 4 ज़ा 16y, और 4 का मल्टीप्लाई 16 में किया तो 16 4 ज़ा 64 होता है। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब हमें कौन कौन से इक्वेशंस देखने हैं, 1 एंड 2 ओनली। तो क्या किया जाए, माइनस ही करना होगा, है ना, क्योंकि दोनों का जो साइन है वो क्या है, सेम टू सेम है। तो चलो हम इक्वेशन नंबर 3 में से 1 को माइनस कर देते। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 3। ठीक है जी, इक्वेशन 3 क्या है, 4x प्लस 16y विच इज इक्वल टू 64, और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 4x प्लस वाई विच इज इक्वल टू 34। चलो अब माइनस करते, इधर भी माइनस, इधर माइनस, इधर माइनस, 64 माइनस 34, 4 में 4 या 0, इधर 3 आ जाएगा। इधर क्या, 16y में से y को माइनस करोगे, इधर 15y आ जाएगा। ठीक है, और इधर क्या, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, 15 को उस साइड भेजो तो वो उधर डिवीजन में हो जाएगा, आप कैंसिल करेंगे तो 2, यानी कि y का वैल्यू हमें मिलता है, हाँ कहाँ गायब हो गया, बड़ी तेजी से भाग रहा है ये तो। चलो y का वैल्यू मिल चुका है। अब इसकी मदद से हम लोग x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, तो आ जाइए वो भी बता देती हूँ। ठीक, क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि पुटिंग y विच इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। चलो बताओ इक्वेशन 1 क्या था, 4x प्लस वाई, वाई के प्लेस पर 2 लिखना है, विच इज इक्वल टू 34। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को उस साइड भेजेंगे तो इधर 4x विच इज इक्वल टू क्या होगा, 34 माइनस 2, फिर यहाँ पे x विच इज इक्वल टू 34 माइनस 2 करोगे 32, 4 को उधर लेके गए तो डिवीजन में, फिर 4 8 का क्या होता है, 32 होता है, राइट। तो यहाँ पर x का वैल्यू जानते हो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, बराबर। चलो इसका आंसर लिख देते हैं हम यहाँ पर, x विच इज इक्वल टू 8 एंड y विच इज इक्वल टू 2, बस खत्म। इतना ही करना था, आप लोग देख सकते हो 4th सब क्वेश्चन भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो फाइनली इसके अंदर बस 4 ही क्वेश्चंस दिए गए थे, हमने सबके सब सॉल्व कर लिए हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कितने क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो इसमें ना 3 ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखो। और वो क्वेश्चन देख करके आपको लग रहा होगा कि ये कैसे सॉल्व होंगे, क्योंकि ये पूरा ही पलट दिया है, मतलब अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए ना उनसे हटके ये क्वेश्चंस दिया गया है। पर आप चिंता मत करो, ये भी बहुत सिंपल है, हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 4th क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, फिर उसके बाद कितने क्वेश्चंस बच जाएंगे, 6 और क्वेश्चंस बच जाएंगे, 5 से लेकर के 10 तक, और ये सभी कैसे हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो कोई बात नहीं, वर्ड प्रॉब्लम भी हम लोगों को आता है, सब कुछ हम सॉल्व करेंगे आराम आराम से। ठीक है जी, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे 4th क्वेश्चन। अगला वीडियो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जा करके, या फिर बोलो तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। ठीक है, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक प्रैक्टिस सेट का जो PDF फाइल है ना, यानी क्वेश्चंस भी और सॉल्यूशन भी सब कुछ मिल जाएगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा। तो आप इस ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो, यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस में मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एवरीवन।